सान न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का बिहार राजस्व भूमि सुधार कर्मचारी संघ, जो कि बिहार राजस्व कर्मचारी का संघ है। बिहार राज्य में सभी बिहार के राजस्व कर्मचारी अपने संघ के आह्वान पर 4 मार्च 2025 से अपना जो कार्य है उसको बहिष्कार करके धरना पर जा रहे हैं, जो कि गर्दनी बाग में धरना स्थल निर्धारित किया गया है। उसी सिलसिले में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और हमारे साथ वीडियो में खुद राजस्व कर्मचारी मौजूद हैं और मैं भी नवादा जिला में राजस्व कर्मचारी हूँ। और हमारे साथ कुमार गौरव जी हैं जो कि एक राजस्व कर्मचारी हैं, और पीयूष जी हैं जो कि नवादा जिला में भी राजस्व कर्मचारी हैं। तो हम लोग एक एक करके इनसे जो है राजस्व कर्मचारी का कैसे बहाली होता है, क्या इसका पद है, क्या वेतन है, और क्यों जो है राजस्व कर्मचारी धरना पर जा रहे हैं, और क्या क्या इनका जो संघ का जो 17 सूत्री मांग का जैसा कि बताया जा रहा है वो क्या चीज़ है, एक एक करके टॉपिक के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले कुमार गौरव जी से हम लोग जानते हैं, गौरव जी से कि जो है ई राजस्व कर्मचारी पद का क्या स्वरूप है, क्या पद है, इसका क्या कार्य है, और इसे कैसी बहाली होती है और कितना वेतन है। तो गौरव जी बताइए कैसे इसकी बहाली होती है। चलिए, धन्यवाद शंकर जी। देखिए, मैं शुरू से थोड़ा सा टाइम लेके आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये पहली बार ये बहाली जो हुई थी हम लोग की बिहार जो एसएससी जो है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड जो है, ये फर्स्ट इंटर लेवल से ही हम लोग की बहाली इसमें स्टार्ट हुई थी। 2014 की ये बहाली थी जो 2022 में कंप्लीट हुई और सब लोग सितंबर महीना में ज्वाइन किए। तो सबसे पहले ये जो है इंटर लेवल का जॉब है और ग्रेड पे इसमें हम लोग को 1900 ग्रेड पे मिलती है लेवल 2 में, और इसमें लगभग 4500 के करीब इसमें पोस्ट आया था, जिसमें से लगभग 4000 लोग इसमें ज्वाइन किए। ठीक है, 4325 लोग अनुशंसित हुए थे, लोग इतना इसमें ज्वाइन किए। तो ये जो हमारा जो जॉब है, जॉब नेचर जो है उसके बारे में मैं जो बताऊंगा डिटेल से आपको, पीयूष जी इसमें जॉब नेचर के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैं अपने जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो सारा मैं बता दूं कि इनके बाद सबके बाद जो हम लोग का हुआ रैंडमाइजेशन, एक फैसिलिटी, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेट की विभाग, राजस्व भूमि सुधार विभाग। और उसके बाद हर एक जो भी कैंडिडेट्स थे उनके नाम और उनके जिला वाइज उनके नाम को एक फॉर्म में बनाया गया, और उस रैंडमाइजेशन फैसिलिटी से बहुत को 300 से लेकर 500 बिहार के अलग अलग जिलों में, जिनमें किसी को ये जो आप लोग का बहाली है वो कब हुआ था, कब से आप लोग सेवा दे रहे हैं बिहार? ये मतलब 2022 में सितंबर महीना से हम लोग लगभग नवादा जिला में हम लोग सितंबर महीना में ज्वाइन कर लिए थे इसको। यानी कि अभी तक जो है 2.5 वर्ष का आप लोग सेवा दे चुके हैं लगभग 2.5 वर्ष। और आप लोग का वेतन जो है वो 1900 ग्रेड पे लेवल 2 है, जो 7वां वेतनमान में निर्धारित किया गया। हाँ, लेवल 2 है। और अब आगे बताइए आप कि किस तरह से जो है इसका पद का स्वरूप क्या है। देखिए, हमारा जो पद है वो मतलब कि राजस्व विभाग का एक समझिए तो नींव है। मतलब बोलते हैं ना, ये जो स्टैंडिंग पिलर है हमारा पूरा इस राजस्व विभाग जो है, हम लोग के लेवल से ही ये विभाग का जो सारा कार्यकलाप चालू होता है। तो हम लोग जो भी चीज, हम लोग का काम जो है दाखिल खारिज ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम है जो हम लोग का स्तर से चालू होता है। मतलब समझिए कि राजस्व विभाग का यदि चालू होगा तो राजस्व कर्मचारी से ही चालू होगा। ठीक है, उसके बाद ही आगे फॉरवर्डिंग होकर ऊपर लेवल तक ये जाती है। तो हर तरह का हम लोग को एनओसी देना, दाखिल खारिज करना, परिमार्जन करना, बाकी जितने भी तरह के जो सारे जो है एक लिस्ट है जो आपको पीयूष जी पूरा इसमें बता देंगे कि जो हम लोग का कार्य है। बेसिक कार्य ऐसा नहीं समझा जाए कि दाखिल खारिज ही है हम लोग। पीयूष जी, आप जो राजस्व कर्मचारी का जो कार्य है, जो दैनिक जो कार्य हम लोग जो करते हैं उसके बारे में आप बताइए कि कितना हम लोग का जो कार्य है वो करना पड़ता है। धन्यवाद आप सभी का। तो सबसे इसमें पहला कार्य आता है दाखिल खारिज का। भूमि के निबंधन के बाद लगान वसूली का जो प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज के माध्यम से किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दाखिल खारिज में ही है, दाखिल खारिज के लिए हम लोग अभिलेखीय जांच के साथ साथ स्थलीय जांच भी करते हैं। सब चीज़ वेरीफाई रहने के बाद ही हम लोग दाखिल खारिज की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दाखिल खारिज में कहीं त्रुटि हो जाता है तो हम लोग परिमार्जन प्लस के माध्यम से उसका भी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अगर दाखिल खारिज के बाद आगे बढ़ा जाए तो लगभग राजस्व कर्मचारी को जितना भी जमीनी स्तर का कार्य होता है लगभग राजस्व कर्मचारी ही देखते हैं। जैसे जाति निवास, आय, ईडब्ल्यूएस, इसको सत्यापन करना राजस्व कर्मचारी का ही मेन रूप से कार्य रहता है। उसके बाद आधार सीडिंग का जो कार्य है इसमें भी सभी कर्मचारी लोग ही इसमें अपना भाग लेते हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आपदा रिपोर्ट हो गया, चुनाव से संबंधित जो भी हो गया उसका भी रिपोर्ट या उसमें जो सम्मिलित होते हैं राजस्व कर्मचारी ही सम्मिलित होते हैं।
फिर कृषि सांख्यिकी का जो कार्य होता है राजस्व कर्मचारी के द्वारा ही किया जाता है। क्रॉप कटिंग हो गया, एग्री सेंसस हो गया, जनता दरबार से प्राप्त जो आवेदन होता है उसका निष्पादन ही राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। भूमि का बंदोबस्ती जो है, भूमि का बंदोबस्ती भी हम लोग के द्वारा राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। ऐसे ऐसे उसका बहुत जो सारा है कार्य। मतलब आवेदन जो उसका रिकॉर्ड है वो बनाया जाता है। हाँ, रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड बनाया जाता है। मेन वही रिकॉर्ड हाँ, बनाना है, उसका रिकॉर्ड काम बनाना जो उसका है मेन वो कार्य। मेन करना है। इसके अलावा भी बहुत सारा इसमें मतलब एक लिस्ट ही करेगा जो राजस्व कर्मचारी के द्वारा ही किया जाता है। और इसके लिए आपका जो वेतन हो कितना वेतन जो है आपको प्राप्त होता है, इस सब इतना जो कार्य बता रहे हैं आप। और वेतन हम लोग का जो 1900 ग्रेड पे लेवल 2 का है, टोटल वेतन तो है। अभी जो अभी हम लोग अभी को जो इन हैंड in-hand सैलरी salary लगभग 30-31 हजार के करीब 30-31 हजार के करीब करीब आपको salary और मिलता ये है। जो है इतना दूर पोस्टिंग जो हुआ है उसके बाद पोस्टिंग क्या होता है, इसमें पोस्टिंग हम लोग का है लगभग 500 किलोमीटर दूर तक है। अगर एक दिन का छुट्टी भी मिल जाता है, रूट भी हम लोग का वैसा नहीं है कि जैसे ट्रेन अपना पकड़े चले गए, रूट भी वैसा है जहाँ पूरा डायगोनली पोस्टिंग हुआ है शंकर जी इसमें हम लोग का। मतलब यदि आप समझिए यदि अररिया यहाँ पे है तो उसमें कैमूर के लोगों को अररिया में भेजा गया, अररिया को लोग कैमूर में भेजा गया, पश्चिम चंपारण को लोगों को भागलपुर में भेज पोस्टिंग दिया में गया। किसी तरह का कोई जो पूर्व से नियमावली या कोई भी जो पदस्थापन का नियम है उसको नहीं ध्यान नहीं, रखा, अगर- रैंडम मतलब किया गया है। हाँ, पूरी तरह शंकर जी इसमें पूरी तरह हम लोग को रैंडमाइजेशन और में एक करके चीज और इसमें अगर मान लीजिए 2 दिन का छुट्टी रह भी जाता है तो एक दिन हम लोग को आने में लग जाता है, एक दिन जाने में लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल इसलिए हम सही लोग बात कभी है। घर पर जा भी नहीं पाते और हैं। वो जो हम लोग का जो है कि सीधा ऐसा डिस्टेंस नहीं ना, सीधा नहीं, हाँ। 2-3 ट्रेन बदल कर या बस बदल कर हम लोग को जाना 5-6 जो पड़ेगा। भौगोलिक क्षेत्र है वो जो डायरेक्ट रूट नहीं हाँ है। बिल्कुल, डायरेक्ट रूट नहीं यानी वो है। 400 किलोमीटर का जो दूरी जो मैप में दिखता है वो लगभग 1000 किलोमीटर के 1000 बराबर किलोमीटर है। के बिल्कुल, बराबर उतना है। टाइमिंग वो जो है बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। एकदम सही बात बोल रहे हैं। इस तरह की ये समस्या हो जाती है। अच्छा, एक और आगे हम लोग वीडियो में बात करें तो जो 17 सूत्री मांग है जो आप लोग का संघ जो हम लोग का है जी, वो बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ, जी, जी। उसमें क्या क्या जो है मांग रखा गया है देखिए मेरा पूरा मांग के और मेरे पास इसके लिए क्या विभाग से आप लोग जो समस्याएं हो रही है उसके लिए पहले से जो है क्या विभाग से बात हुआ है, पत्राचार हुआ है? देखिए, मैं और क्या आपको- विभाग का जवाब रहा है? हाँ। पहले आप मांग बता दीजिए और उसके बाद क्या पत्राचार में जवाब दिया हाँ, मैं पहले आपको विस्तृत बता दूंगा। जब से हम लोग को ज्वाइनिंग हुई थी तब से हम लोग इसको लेकर अपनी मांग विभाग के सामने, मंत्री जी के सामने बहुत बार रख चुके हुए हैं और विभाग को बार बार पत्र के माध्यम से और हम लोग इसके बारे में सूचना भी देते रहे हैं कि हम लोग की ये मांगे हैं। अब उसके बाद फिर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ ने एक 17 सूत्री मांग का एक लिस्ट बनाया है जो आप यहाँ देख सकते हैं, जो अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों के पास दिखा दीजिए कैमरा में। ये यहाँ देखिए आप, ये भी दिया गया है इसमें। इसमें जो इम्पोर्टेंट मांग जो है इसमें 17 सूत्री मांग है, जिसमें जो हमारा जो पहला मांग है वो गृह जिला का है, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी लोग जो है इसी से परेशान है। गृह जिला जो पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण वो ये परेशान है, क्या उन पे काम का इफेक्ट भी पड़ रहा है, जो आपको काम का जो आना चाहिए इफिशियंसी, वो इफिशियंसी घट जा रही है। इससे इफिशियंसी इसलिए घट रही है क्योंकि गृह जिला नहीं होने के कारण वो काम के दबाव में रहते हैं। तो जो आप लोग का पोस्टिंग हुआ है ये गृह जिला से दूर हुआ है, इधर बिल्कुल, उधर, और 400 बिल्कुल। किलोमीटर 500 किलोमीटर आप बता रहे हैं कि दूर हुआ है। बिल्कुल। तो क्या पहले भी जो राजस्व कर्मचारी का बहाली होता था, जो नियमावली आप लोग का एक होगा संवर्ग नियमावली बिल्कुल, 2011 बिल्कुल। में, जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या ऐसा है कि जो दूर पोस्टिंग देना है या फिर जो पूर्व में पोस्टिंग पदस्थापन हुआ है कर्मचारी का, वो क्या इसी तरह से दूर दूर हुआ है? देखिए मेरे पास नियमावली भी है मेरे पास, और नियमावली का मैं हवाला देके आपको बोल सकता हूँ कि ये जिला संवर्गीय हम लोग का है। ये जो हम लोग का जो जॉब है ये जिला संवर्गीय है। और इससे पहले जब भी जितने भी पुराने कर्मचारी हमारे जो हैं उन लोग को किसी को भी लगभग 99% लोग जो है अपने जिला में है। अपने जिला बोले तो अपने गृह अंचल के बगल में भी पोस्टिंग उनका मिला हुआ है। पहले के जो कर्मचारी, बिल्कुल बिल्कुल, पहले के जो भी कर्मचारी है उनको इस तरह अपने गृह जिला और गृह अंचल के बगल में पोस्टिंग मिला हुआ है। अच्छा। तो उनको किसी भी तरह का समस्या नहीं हो रही थी। तो जो उनका पदस्थापन हुआ है उसके बीच में क्या फिर नियम बदला गया है कि आप लोग का दूर पोस्टिंग हुआ, ऐसा नियम बनाया गया है? ऐसा कोई नियम नहीं आया, ऐसा कोई नियम नहीं है। गवर्नमेंट ने रैंडमाइजेशन का यूज करके हम लोग को अलग अलग जिला में रख दिए गए हैं और उसके बाद ये गवर्नमेंट के चलिए, तो आप बता दीजिए थोड़ा सा कि जो आप लोग रैंडम जो कर दिया गया इतना दूर दूर, तो पहला तो है आपने समस्या बताया कि जैसे आने जाने में दिक्कत होता है। जी, बिल्कुल। और क्या क्या दिक्कत होता है गृह जिला से दूर पोस्टिंग होने में? एक और बताया आपकी इफिशियंसी घट जाती है। हाँ। तो 2 कमी तो आप बताए, और भी हाँ। कोई है उसको बताइए। देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग 10 से लेकर 5 ड्यूटी करते हैं, तो ये ड्यूटी हम लोग फील्ड जांच करके ड्यूटी कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग को कार्य रूम पर भी आके करना पड़ता है अपने लैपटॉप के माध्यम से। अच्छा, इतना कार्य का बोझ है? इतना कार्य का बोझ है, रूम पे भी आके करना पड़ता है। और जो घर से दूरी होने के कारण हम लोग को जो गृह कार्य जो भी है, बहुत लोग अभी बैचलर्स इसमें है जो अपने से फिर से खाना बनाना, फिर सब चीज करना, इन लोगों को बहुत काम, क्योंकि परिवार से दूर परिवार से अलग दूर जिला है। में है। हाँ, तो ये एक समस्या है।
दूसरी समस्या है कि जैसे बहुत लोग के जो माता पिता है वो वृद्ध हैं, वो उनको अपने पास न रखकर इतना कम वेतन में उनको सबको एक जगह अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो उनको वहाँ पे जो है तो उसकी भी चिंता इन लोग को रहती है हमेशा। तो उनको जाना, उनको देखना, और छुट्टी भी वैसा नहीं है, काम का अत्यधिक बोझ है हम लोग के ऊपर। तो ये सारी समस्याएं जो है गृह जिला में न होने के कारण, ये पहली। दूसरी बात कि गृह जिला में नहीं होने के कारण कभी कभी भाषाई जो समस्याएं हैं वो भी हम लोग के पास आ जाती है, अच्छा। जो अलग है। जैसे किशनगंज में देखिएगा तो वो थोड़ा सा बंगला क्षेत्र, वहाँ पे बहुत लोगों को आ जाता है अंचल में, तो वहाँ भी समस्या है अलग अलग लोगों का। अपना क्षेत्र में रहेंगे तो अपना भाषा जो है उसमें आप लोगों को कन्विंस भी कर सकते हैं, आप अपने बात समझा सकते हैं उनको अच्छा से। तो ये भी एक समस्या आ रही है। तीसरा जो होता है, यदि आप गृह जिला में नहीं है तो दूसरे यदि जिला में है तो जो भू माफिया है या जो भी थोड़ा सा बर्जस्व वाले लोग हैं वो आपसे बर्जस्व आप पे दबाव डाल के काम करवाने का भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो सोचते हैं यहाँ का तो है नहीं, इसको जो बोलेंगे वो करेंगे ये लोग। तो ये भी हमारे साथ एक गृह जिला न होने के कारण ये समस्या है। तो ये बहुत तरह की समस्याएं हैं कर्मचारियों को जो फेस कर रहे हैं वो लोग। और इसी के लिए आप लोग जो है, अब जो है कर्मचारी संघ जो है ये धरना के लिए, हाँ, कर्मचारी तो संघ। इसके लिए आप विभाग से क्या आप लोग का पत्राचार हो? अपनी समस्याएं तो आपने गिना दी कि बहुत सारी समस्याएं हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि वेतन कम है और पोस्टिंग दूर है और कार्य का बोझ बढ़ा हुआ है, हर पंचायत में कर्मचारी की नियमित बहाली नहीं है। आप बताएं कि पंचायत की संख्या 8000 है और अभी कर्मचारी जो है 4000 का अनुशंसा हुआ, जिसमें से कि बहुत लोग जॉब भी छोड़ चुके हैं, लगभग 3000 की संख्या में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। तो लगभग स्पष्ट हो रहा है कि सब कर्मचारी के पास 2 या 3 से अधिक पंचायत में कार्य का बोझ है। तो इसके लिए विभाग को क्या आप लोग अवगत कराए हैं कि हमको लोग जो इसके समस्या? हाँ, विभाग को हम लोग ने इस पे अवगत भी करवाया है, और नियमावली में भी आप देख लीजिएगा पॉइंट 4 में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि प्रत्येक हल्का के लिए एक राजस्व कर्मचारी होंगे। उसको एक बार दिखा दीजिए, आप ये देख लीजिए, इसमें प्रत्येक हल्का के लिए एक राजस्व कर्मचारी होंगे, ये विभाग के नियमावली में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। फिर भी हम लोग के ऊपर 2-3, अमूमन 2 तो सभी के पास है लगभग। अच्छा, विभाग से क्या बातचीत, इसके लिए क्या पत्राचार हुआ? विभाग क्या जवाब दिया है, या विभाग के द्वारा संघ को पहले पत्र लिखा गया था, अवगत कराया गया था? बिल्कुल, इसमें कराया गया है। और तो विभाग ने क्या दिया है, देखिए इसमें पूछा था गया था, ये पॉइंट नंबर देखिए, इसमें पूछा गया था इनसे कि बिहार के लिए सभी पंचायतों में क्या है जो आप दिखा रहे हैं अभी? ये हमारे संघ के माध्यम से जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान भूमि सुधार विभाग से, उसका उन्होंने जवाब दिया था। वो है ये, मैं जब जवाब पढ़ के सुना दे रहा हूँ, सुना दीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के सभी पंचायतों में रिक्त पदों पर राजस्व कर्मचारियों की बहाली की जाए। मतलब हमारे जो भी संघ है हमारे की समस्या को समझें, और उन्होंने मांग किया कि 8000 से ऊपर जितने भी पंचायत हैं उन सभी पंचायतों पर कर्मचारियों का बहाल जल्दी से जल्दी किया जाए। तो विभाग ने बोला है कि ये जो है वो बिहार एसएससी के पास जो दूसरा जो इंटर लेवल वैकेंसी है वो अभी लंबित है। अच्छा, जो अब हो जाएगा तो अब जो है हर कर्मचारी एक पंचायत में हो जाएगा। लेकिन उसमें भी समस्या है ना, काम के बोझ के कारण जितने बहाल कर रहे कर्मचारी उतने छोड़ भी रहे हैं इस पोस्ट को। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उससे जो कार्य का जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, और जिस आधार पे वेतन कम है, जिस आधार पे पोस्टिंग दी जा रही है, उससे नाराज होकर लोग छोड़ करके इसको। हाँ। अच्छा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पहला में, जो कि जवाब दिया गया है कि आप लोग का जो गृह जिला हम लोग का है कि जिला स्तरीय संवर्ग है, उसके बावजूद गृह जिला से दूर पोस्टिंग दे दिया है। तो इसमें विभाग का जो जवाब दिया हुआ है उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, विभाग का इसमें स्पष्ट बोलना है कि ये जिला स्तरीय संवर्ग है। ठीक है, इसलिए आपको इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का भी हमारे पास नियमावली नहीं है, हम ट्रांसफर पोस्टिंग भी आपका नियमावली 2011 संवर्ग में उसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि जिला में दिया। देखिए, इसमें कर्मचारी कितने परेशान है। देखिए, ये सभी विभाग को हमेशा लेटर देख रहे हैं कि हमारे ट्रांसफर किया जाए, इनकी अलग अलग समस्या है, लेकिन इसमें एक ही बात एक ही शब्द में ये खत्म कर दिया जाता है विभाग के द्वारा बोलकर कि उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारी जिला स्तरीय संवर्ग है जिनकी नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तों का विनियमित करने हेतु बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 गठित है, यथा संशोधित करके ये करके इनको लिख दिया जाता है। और अतः बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली में अंतर जिला हस्तांतरण का प्रावधान नहीं होने के कारण प्राप्त सभी हस्तांतरण आवेदनों को, मतलब विभाग के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और नियमावली में नहीं है, या हवाला देकर ये मांग को जो है इसको कर दिया जा रहा है। और जो वेतन बढ़ाने वाला मांग है उस पर विभाग का क्या जवाब है? देखिए, वेतन बढ़ाने वाला बात पे इस पे मैं बहुत अच्छा से थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इस पर समय लेके आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसमें पूछा गया था हमारे संघ के माध्यम से कि राजस्व कर्मचारी को ग्रेड वेतनमान 1900 के स्थान पर 2800 किया जाए। ये देखिए, इसमें पूछा गया था, तो विभाग की तरफ से क्या जवाब आया है था कि राजस्व कर्मचारी नियमावली 2011 में राजस्व कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे 1900 प्रावधानित है, जो अन्य समरूप इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जाने वाली पदों के समरूप है। अतः राजस्व कर्मचारी को ग्रेड पे वेतन 1900 के स्थान पर 2800 की मांग किया जाना
अर्हता के आधार पर प्रावधानों का अनुकूल नहीं है। यानी विभाग इसमें कह रहा है कि आपका जो अर्हता है वो इंटरमीडिएट स्तर पर आप चुन के आए हैं, जी, और बिल्कुल। जो बहाली आपका है उस बहाली में 1900 ग्रेड पर ही सबको दिया गया है। बिल्कुल। और लेकिन लेकिन हम आपको नहीं इसीलिए मैंने ये निकाल के रखा है, ये मेरी बहाली का जो आप नोटिफिकेशन देखिएगा। अच्छा, ये जो बहाली है प्रथम इंटर से जिसके तहत हम लोग चयनित हुए हैं वो बहाली का हाँ बिल्कुल, विज्ञापन है। यही है। इसमें मैं दिखाना चाहूंगा कि इंटर स्तरीय है, उसके बाद भी आप इसमें देखिएगा, ये देख लीजिए, मैंने इसमें मार्क किया है, इसमें आपको दिखेगा कि देखिए इसमें क्या है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त है, जिसमें आशु सहायक अवर निरीक्षक 2400 ग्रेड पे है, ये भी इंटर लेवल पे ही बहाली हुआ है। इसी बहाली में 2400 में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। टंकक सहायक 2400 हुआ है, आशु लिपिक 2400 हुआ है, सहायक उर्दू अनुवादक 2400 हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए कनिये जो आपको लेखा लिपिक है 2400 हुआ और है। इसकी योग्यता क्या रखी गई है इसमें? इस सबकी प्रथम इंटर स्तरीय तो सबकी इंटर रखी गई। इंटर रखी गई, इसके अलावा कोई अन्य योग्यता नहीं रखी बिल्कुल, गई। अन्य जैसा कोई- कि मतलब राजस्व कर्मचारी का है बिल्कुल। और उसका 2400 ग्रेड पर वो लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं और लोग जॉब कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, 2400 के वो वेतनमान यानी जो था। विभाग अभी एक बात कह रहा है कि इंटर स्तर बहाली में ऐसा नहीं था, 1900 ही था, समरूप- ये गलत है। समरूपता की जो बात कर रहे हैं, समरूप जो है, तो समरूप कहाँ है? उस आधार पर नहीं है। ये भी इंटर में है, ये 2400, जबकि हम लोग के पास अत्यधिक दबाव है काम का। अच्छा, इतने आप देखिएगा, अभी एक केसी डायरी आया है, उसमें जो दिखाया गया वो तो 20 तरह का काम ऐसे ही उसमें आपको देखने को परिलक्षित हो जा रहा है, लेकिन उससे अधिक भी काम है ग्राउंड लेवल पे। पब्लिक डीलिंग वाले काम में पब्लिक आपको समझाना बुझाना पड़ता है, बहुत सारा चीज उसमें हम लोग का जाता है। उसके बाद भी रात भर आके फिर काम करना पड़ता है। अच्छा, जो ऑनलाइन कार्य भी है वो हाँ, वो टेक्निकल करना कार्य पड़ता है। टेक्निकल कार्य भी हम लोग को करना पड़ता है। अच्छा, जो दाखिल खारिज का संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, बिल्कुल। परिमार्जन पूरा ऑनलाइन हाँ, है। हाँ। और अन्य भी जो कार्य है, जैसे आधार शेडिंग हो गया, कृषि गणना, ये सब सारे ऑनलाइन संपन्न होते चीज हैं। मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्टेड हो चुके हुए जो कि हैं। ऑनलाइन है और उसके बिल्कुल। लिए अलग टाइम नहीं है, आपको असल जांच दिन में करना है और उसके बाद रात में आके इसको करना बिल्कुल, है। रात में आके हमें कंप्यूटर पे बैठना है, 11 बज जाए, 2 बज जाए, 1 बज जाए, फिर सुबह उठ के जल्दी भी जाना है। ये तो कार्य का बहुत अधिक दबाव और कहा जाएगा। इसमें मानसिक तनाव में बहुत हम लोग रहते हैं। और इसी का जो कार्य बोझ है और कार्य अत्यधिक कार्य है, इसी को लेकर के जो है 2800 ग्रेड पे का मांग बिल्कुल, 2800 कार्य ग्रेड पे, के आधार पर किया जा रहा 2800 है। ग्रेड पे हमारे संघ के द्वारा ये मांग की गई है, 2800 ग्रेड पे के लिए। और इसीलिए हाँ, ये तो उचित ही है, क्योंकि जब कार्य जितना कराया जा रहा है उस हिसाब से वेतन का निर्धारण होना बिल्कुल। चाहिए। और जहाँ तक योग्यता का बात कहा गया है बिहार सीसी के द्वारा, तो उसमें वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि वो विज्ञापन में ही 2400 ग्रेड पे का जिक्र है और हाँ। सेम बहाली पर हाँ। सेम परीक्षा से वो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 2400 ग्रेड पे मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही कहना है आपका। अगला हम जो प्रश्न है उसको आगे बढ़ाते हैं कि पत्राचार हुआ, जवाब मिला विभाग के नहीं, द्वारा। एक चीज मैं आपको शंकर जी, इसमें एक और चीज, 2 पॉइंट्स मैं रखना चाहूंगा इसमें। जैसे गृह जिला में सेम बहाली में इनका कहना है कि गृह जिला हम नहीं दिए हैं किसी को, तो अच्छा। सेम बहाली में मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए समाहरणालय, ये भी मैंने निकाल के रखा है, ये समाहरणालय, एक बार इसको दिखा दीजिए जरा, इसमें देखिए आप, ये क्या है? ये समाहरणालय अच्छा। लिपिके का जो ठीक है। संपर्क का पोस्ट है। इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इसमें आप ये देखिएगा कि देखिए इसमें ये मुजफ्फरपुर का मैंने निकाला, इस तरह हर एक अलग अलग जिला का है ये। हाँ। तो इसमें मुजफ्फरपुर में ही के जो भी लोग हैं उनको मुजफ्फरपुर में ही पोस्टिंग मिला है। अच्छा, मैंने जो समाहरणालय संवर्गीय लिपिक जो जिसका पद शायद 1751 था, हाँ, हाँ। और उसका जो पोस्टिंग किया गया समान प्रशासन विभाग के द्वारा, हाँ। वो उनके गृह जिला में ही किया गृह गया। जिला में ही पोस्टिंग और उसमें किया गया। रैंक को भी देखा गया है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसके और हिसाब से दिया गया। यदि मान लीजिए कि कुछ लोग को पोस्टिंग अलग भी की है, तो मेरे पास एक और है, आप देखिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का। अच्छा, इसमें बेंच क्लर्क का मैंने निकाला है, इसमें आप इसको देख सकते हैं, इसमें बेंच क्लर्क का। अच्छा। तो इसमें आपका पोस्टिंग देखिए, जिनका होम डिस्ट्रिक्ट वैशाली है उनको जो मिला है वो पटना मिला है। और ये सब जो आप दिखा रहे हैं जी, बहाली, बिल्कुल। और ये सेम बहाली जो आप लोग का प्रथम बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, और जो हमारा जो विज्ञापन संख्या है 060600114, ये सभी में अंकित तो है। ये जो विभाग का कहना है कि इस बहाली में हमने नहीं दिया, वो भी एक गलत है। नहीं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, खुद देख लीजिए आप इसमें शंकर जी, सबको इसमें जो आप समाहरणालय लिपिक में इसमें गृह जिला मिला है, और इसमें यानी जिला विभाग भी के मिला द्वारा है। आप लोगों को जो पत्राचार किया जा रहा है, जो जवाब दिया जा रहा है, वो गोल मटोल करके उसको टाल दिया जा रहा जी, है बिल्कुल। और कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि क्या पहले आप ये भी बता दीजिए कि क्या मतलब ये तो पत्राचार हुआ, क्या जो शिष्टमंडल है वो विभाग में मिला है या मंत्री जी से आप लोग कर्मचारी सभी हाँ अपना बिल्कुल, समस्या को रखे हैं? कर्मचारी जी आलोक मेहता जी हमारे जो माननीय मंत्री महोदय थे, उनसे भी मिला गया था।
और उसके बाद दिलीप जायसवाल जी जो माननीय मंत्री महोदय हैं उनसे भी मिला गया है, सभी मंत्री महोदय से मिला लेकिन गया। आप लोगों का जितना भी मांग है उसमें से कोई पूरा नहीं, अभी सभी लंबित एक भी है। मांग पे हम और लोग प्रमुख जो मांग है वो गृह जिला पदस्थापन और 2800 ग्रेड बिल्कुल पे। गृह जिला और 2800 ग्रेड पे हम लोग का प्रमुख मांगे हैं, जो हम लोग सरकार से विनती करते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि जो है ये तो हो गया कि विभाग से बात किया गया, विभाग से पत्राचार विभाग का जवाब मिला, लेकिन उसका जो जवाब है गोल मटोल है, मांग को माना नहीं जा रहा विभाग के द्वारा, कोई एक्शन जो है नहीं लिया जा रहा। तो इसके बाद आप लोग जो है क्या संघ का है, किस तरह से हड़ताल पर क्या आप लोग आगे प्रक्रिया है? देखिए धरना जो है संघ का जो दिशा निर्देश होगा बिहार के सभी राजस्व कर्मचारी उसको मानेंगे, क्योंकि संघ जो है अपने कर्मचारियों के हित की बात कर रही है, उनकी हित की जहां पे होगा वो उनके साथ रहेंगे। और संघ ने जैसे अभी बोला है कि 4 मार्च से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन है, सरकार को अपना तो जगाने के इसमें लिए। क्या बिहार के सभी जिला के कर्मचारी जो भी पोस्टिंग हुआ है 4325 जनसंख्या है, जो भी ज्वाइनिंग की, वो सभी लोग जा रहे हाँ हैं? बिल्कुल, बिहार के एक एक आपको जिला से जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी, क्योंकि वो सभी से प्रभावित है, अच्छा, सभी तकलीफ में है, तो अपनी बातें सरकार के सामने, तो हमारे गार्जियन है, सरकार हमारे गार्जियन है, उन्हीं को समझाने के लिए सब लोग वहां पे एकजुट हो रहे हैं और अपनी बातें रखेंगे। तो इसलिए बिहार के एक एक अंचल से सभी राजस्व कर्मचारी गर्दनीबाग संघ के आह्वान पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि 4 मार्च 2025 से। और ये धरना कब तक चलेगा, क्या उसका आगे का है प्रोसेस? देखिए धरना के लिए अभी हम लोग 4 मार्च से वहां स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी सरकार हमारी बातें मान लेगी हम लोग फिर से अपने लोकहित में कार्य करने के लिए वापस लौट आएंगे। और आगे हम लोग अब इसमें ये बता दीजिए कि जो विभाग के द्वारा बीच बीच में जो दिशा निर्देश निकाल दिया जाता है कि जैसे कि कभी परिमार्जन को लेकर के, कभी दाखिल खारिज को लेकर के, कभी एक्स्ट्रा कार्य शिविर लगाना हो गया, तो उससे कहाँ तक हम लोग का कार्य जो प्रभावित होता है? देखिए जैसे विभाग जो है एकाएक सरप्राइज तरह के नोटिस आ जाता है, हम लोग कभी कभी सरप्राइज नोटिस, उस हिसाब से अनुरूप ढलने में हम लोग को समय लग जाता है, जिसके कारण एक तो पहले से काम जो हम लोग कर रहे हैं और इसके काम को समझने में, और इस बीच में उसका कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है हम लोग को। अच्छा। ये भी एक समस्या होता है, एक लेटर आता है, उस लेटर के अनुरूप हम लोग को त्वरित गति से काम करना पड़ता है। एक बार 17 सूत्री मांग को जो है, जो मेन है, आप एक बार बता दीजिए। हाँ ठीक है, वो बिल्कुल मैं ये 17 सूत्री मांग को मैं एक बार पढ़ देता हूँ मैं संक्षिप्त रूप में। सबसे पहली हमारी मांग जो है वो अविलंब गृह जिला में पदस्थापन जो होना चाहिए। दूसरा है 1900 ग्रेड पे के जगह पे 2800 ग्रेड पे दिया जाए हम लोग को, ठीक है। तीसरा जो है अतिरिक्त जो पंचायत का जो प्रभार है उसको हटाया जाए, उसको कम किया जाए, ठीक है। चौथा जो है सभी राजस्व कर्मचारियों को रिक्त पद यथाशीघ्र भरा जाए, जितने भी रिक्त पद जो है वो यथाशीघ्र भरा जाए। राजस्व कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी सुनिश्चित की जाए, ठीक है। राजस्व कर्मचारियों को बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति जो है उसे मुक्त किया जाए, क्योंकि ये फील्ड जॉब का नेचर है, ये जहां भी ऐसा ये हो रहा है उसको मुक्त किया जाए, ठीक है। और भी बहुत तरह की मांगे हैं, जैसे कि हम लोग को जो भी लैपटॉप और ये मॉडर्न जो भी काम मिलते हैं, मतलब कि इंटरनेट सुविधा जो भी है वो अपने उसी में 30,000 में से व्यय करना पड़ता है हम लोग अलग से, उसके लिए कोई हम लोग यात्रा क्षेत्र भ्रमण के लिए भी शायद क्षेत्र भ्रमण के लिए कुछ हम लोग को नहीं, नहीं क्षेत्र भ्रमण के लिए हम लोग का इसमें मांग है, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग जो है इसमें है वो है हम लोग का जो सरकार नियम बनाई कि 18 वर्ष में हम लोग को जो होगा पदोन्नति होगा। अच्छा। जो कि बहुत, मान लीजिए आप एक 20 वर्ष या 22 वर्ष में आप नौकरी आप ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ आप एक ही पदोन्नति ले पाइएगा। अच्छा। और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में देखिए 3 साल में, यदि सीएजी में देखिएगा, इनकम टैक्स में देखिएगा तो 3-3 साल में प्रमोशन वहां ये सब मतलब 17 सूत्री मांग में रखा गया, ये सब 17 सूत्री किसी कोई मांगा नहीं गया और लंबित है, और इसी को लेकर के 4 मार्च 2025 संघ ने आह्वान किया है और सभी बिहार के कर्मचारी जो है धरना पर जा रहे हैं। बिहार सरकार का जो कार्य है, जो राजस्व कर्मचारी पद है, कितना महत्वपूर्ण होता है और धरना पर जाने से कहां तक प्रभावित होगा? देखिए जो राजस्व का जो हम पहले ही बताएं कि ये नींव है, ये राजस्व कर्मचारी जो है वो नींव है। जो भी काम जो होती है इनिशियल स्टेज यहाँ से चालू होता है। यदि आप किसी को एनओसी देना है, तो यदि किसी भी आपको योजना का एनओसी देना है लैंड के लिए, तो वो राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन पे ही वो आगे कार्य होती है। तो वो कार्य उसमें जो होगा वो रुक जा सकता है, ठीक है। दूसरा जो इसमें समस्या होंगी, दूसरा जो है जितना भी ओबीसी क्या एनसीएल है, जाति, आवासीय, आय, ईडब्ल्यूएस, वो राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन पे ही आ गए। बिहार सरकार का जो आम जनता है उसका काम जो है बहुत प्रभावित होगा, और इसका सीधा जो जवाबदेह है वो
विभाग है, क्योंकि विभाग के द्वारा कोई एक्शन जी, नहीं लिया जा रहा है और विवश होकर के राजस्व कर्मचारी संघ के जो है तले हाँ, विभाग के बहुत धरना बार पर जा रहे इसमें हैं। हम लोग बहुत बार इससे मिले हैं, लेटर भी दिया गया है, सब चीज दिया गया है। आपको ये बता दें कि 19 को भी 9 जनवरी को भी हम लोग इसमें वहाँ पे गए थे गर्दनी बाग। फरवरी को, हाँ, 9 फरवरी को गए थे हम लोग, और 9 फरवरी को जाने के बाद भी हम लोग विभाग के पास ये सब चीज भेजे, लेकिन अभी तक इसमें कोई विभाग के द्वारा कोई जो है कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है हमारे संघ से। अच्छा। ये अभी तक ये समस्या अभी बनी हुई है। और भी कुछ अगर बोलना चाहते हैं वीडियो पीयूष जी तो आप भी बोलिएगा। वही कि जो हम लोग का जो 17 सूत्र जो मांग में है कि गृह जिला में अविलंब गृह जिला में पदस्थापना और 2800 ग्रेड पे यह सरकार को हम लोग को ये मांग जरूर सुननी चाहिए और इस पर जल्द से जल्द इस पर अमल लाना चाहिए। और एक जो है विभाग के द्वारा जो संचिकास्त कर दिया जा रहा है गौरव जी, ये जो लेटर आप दिखाए थे बिल्कुल बीच में, बिल्कुल कि बीच बीच में से कि इसमें भी जो है 33 लोगों का हाँ, किया गया है हाँ, और बीच में साथ और भी देखिए जो आवेदन इसमें था। ये मैं बता दूं, इसमें एक बार पूरे बिहार के जब ज्वाइनिंग हुई थी तो सारे बच्चे गृह जिला के लिए लेटर लिख के विभाग को भेजे थे। अच्छा। लगभग मुझे जहां तक अंदाजा है 3000 से ऊपर लेटर या 4000 के करीब लेटर विभाग के पास गया था, जो सारे समस्या कर्मचारी लोग दिए थे। सभी अंचल से सभी अंचल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पीयूष जी। 2 महीना था, 3 हाँ, महीना सभी अंचलों से दिया था। था। तो विभाग ने एक क्या किया, एक लेटर जारी करके जितना भी लेटर उनके पास गया था उन सभी को एक शब्द संचिकास्त लिख के सभी आवेदनों को संचिकास्त कर दिया। इस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका यही कहना है कि हमारे को नियमावली में ही नहीं है। तो मुझे सरकार से ये करना है, नियमावली में नहीं है तो पुराने कर्मचारी जो थे वो किस नियमावली पे थे? ये और जब नियमावली में नहीं है तो कहीं नियमावली में ये भी बात अंकित नहीं है कि आपको दूर ही पोस्टिंग देना हाँ, है बिल्कुल। या रैंडम सॉफ्टवेयर के नहीं, द्वारा देना है। आप सरकार आप सोचिए ना शंकर जी, 1930,000 के वेतन में कोई कर्मचारी 500 किलोमीटर और बिना यात्रा भत्ता के, और रहने सहने में कितना दिक्कत है कि जल्दी तो रूम नहीं मिलता हाँ, है, रूम नहीं कि फैमिली लाइए तब रूम मिलेगा, बिल्कुल। ये भी समस्या होता समस्या है। है। क्षेत्र को समझना मुश्किल होता है। हाँ। और जो आने जाने का रूट इतना गड़बड़ मतलब दे दिया गया जी, है बिल्कुल। कि अगर बांका का कोई कर्मचारी है तो बिल्कुल पश्चिम बिल्कुल चंपारण बिल्कुल। ये तो posted है। आप भी राजस्व कर्मचारी सब समझ रहे होंगे, आप भी फील कर रहे जो होंगे। कैमूर के राजस्व कर्मचारी है वो किशनगंज में है बिल्कुल, और जो बिल्कुल। किशनगंज कर्मचारी है वो कैमूर में। आड़ा तिरछा जो है पूरा बिहार का जो जिला मैप भी देखिएगा तो जो पोस्टिंग है और जो जोग्राफिकल रूट है उसका धज्जिया उड़ा दिया गया है इस पोस्टिंग में। और उसी के खिलाफ जो है सभी कर्मचारी संघ का जो आह्वान है विवश होकर के विभाग से बोलते बोलते थक गए हैं। और उसके बाद जो है लास्ट जो उपाय है कि धरना के लिए सभी जो है 4 मार्च 2025 से गर्दनी मार्ग में एकजुट होंगे और विभाग तक अपनी मांग को पूरी कराने के लिए धरना देंगे। जी बिल्कुल। गौरव जी और भी कुछ आप एडअप करना चाहते हैं तो बात देखिए मुझे करके एक यही कहना है कि देखिए हम लोग लोकहित के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, तो सरकार को भी हमारे देखना चाहिए, हमारे बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकार का अंग है और सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए, जिससे हम लोग क्या करें और उत्साह होकर काम में अपनी अभिरुचि जाहिर कर सके। तो मैं मांग करूंगा सरकार से कि हम लोग को जो है, जो छोटी सी मांग है सरकार के लिए, कोई बड़ी मांग नहीं है हम लोग का, गृह जिला में पदस्थापन दे दी जाए और 2800 ग्रेड पे दिया जाए, और बाकी और भी जो 17 सूत्री मांगे हैं उन पे भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो सरकार से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इन 2 मांगों को, कम से कम ये 2 मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। तो इसमें क्या होगा कि सारा काम फिर सुचारू रूप से रहेगा और जितने भी कर्मचारी ये सब संतुष्ट रहेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देखे वीडियो में कि राजस्व कर्मचारी का जो पद है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्यों धरना पर 4 मार्च 2025 से सभी लोग कर्मचारी जा रहे हैं, इसका हम लोग विस्तार से जो एक एक करके क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब देखें। तो आप लोग इस वीडियो को जो भी राजस्व कर्मचारी हैं शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा देखिए, ताकि जो हमारे लोग का मांग है, जो संदेश है, विभाग तक पहुंचे और जितना जल्दी हो सके हम लोग का 17 सूत्री मांग जो है पूरा हो सके, जिसमें से मुख्य मांग जो है हम लोग का 2800 ग्रेड पे और गृह जिला है। और इसका जल्दी से विभाग जो इस पर कोई ना कोई एक्शन ले और हम लोग को जल्द से जल्द, क्योंकि अब इलेक्शन भी आने वाला है, तो हम लोग को इलेक्शन में किस तरह से खटाया जाता है सभी राजस्व कर्मचारी जानते हैं भली भांति। तो उससे पहले इतना जो छोटा मांग है हम लोग अपना पूरा करा लेते हैं, ताकि जो मानसिक दबाव है और जो कार्य का प्रेशर बना हुआ है उसको हम लोग खत्म करें। और जो एफिशिएंसी है हम लोग का बिहार सरकार में सेवा देने का, जो हम लोगों का पहले सपना था, इसीलिए हम लोग इसी सेवा में आए हैं बिहार सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इतना अधिक नंबर लेके पहला प्रेफरेंस हम लोग राजस्व कर्मचारी तो को दिए उसको थे हम पूरा लोग। करें हम लोग, अपना एफिशिएंसी पूरा दिखाएं, बिहार सरकार का जो राजस्व विभाग है उसको अग्रणी विभाग बनाएं और उसका जो भी कार्य है उसको सुचारू रूप से करें हम लोग और पूरी क्षमता के साथ करें। और इसके लिए जो है विभाग को भी सोचना चाहिए। तो सभी राजस्व कर्मचारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।